हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे यूएस ऑयल में। हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगा, जिससे हम बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। ये जो हमारी वीडियो होगी जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यूएस ऑयल में मंथली टाइम फ्रेम से, और देखते हैं मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो जैसे गए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्म किया था मंथली टाइम फ्रेम में, जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। जब मार्केट एक साइड के फेयर वैल्यू कैप को डिसरिस्पेक्ट करता है, जो उसका टारगेट होता है वो अपोजिट साइड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। स्विंग लो में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल। तो हम लोग यहाँ पे स्विंग लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इस स्विंग लो से मार्केट अभी करंटली लिक्विडिटी सीक कर रहा है। ठीक है, और मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हम लोग देखें तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम फ्रेम लोअर पे जाएंगे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने जो प्रीवियस कैंडल लो है उसकी लिक्विडिटी सीक की, और लिक्विडिटी सीक करके मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, यानी बुलिश में जा रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश ब्रेकअवे गैप भी फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ब्रेकअवे गैप में क्या होता है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, प्राइस डायरेक्ट डाउन पे जाता है। अगर बेरिश की बात करें तो, अगर बुलिश ब्रेकअवे गैप की बात करें तो प्राइस डायरेक्ट अप पे जाता है, फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता। ठीक है, तो अभी देखें जो ये ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन हुआ है, ये स्विंग लो पे हुआ है। ठीक है, तो स्विंग लो पे क्या होता है, जब मार्केट टारगेट के पास होता है तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करता है। तो चांसेस हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे। तो वीकली टाइम फ्रेम के नैरेटिव के हिसाब से हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बेरिश लेग एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बेरिश लेग। जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप लिखा हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बेरिश लेग पे एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बेरिश लेग पे एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे मार्केट ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए, अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट करके मार्केट इस यहाँ पे स्विंग हाई बनाए, स्विंग हाई में क्या होगा, जो मिडिल कैंडल होगी वो हाई होगी कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करेगा, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करे, और इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो रिस्पेक्ट बने या डिसरिस्पेक्ट बने, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, तो हम लोग की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारा टारगेट रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला 58.10 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो बनाया हुआ है, जिसमें देखें तो मिडिल कैंडल है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से अभी। ठीक है, अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, बट ये अगर मार्केट ने इस टाइप से ही क्लोजिंग कर दी इस 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल को, तो ये एक स्विंग लो बन जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस हिसाब से ये 58.1 का हो जाएगा, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा, यहाँ पे देखें तो स्विंग लो है क्या, तो यहाँ पे कोई और स्विंग लो नहीं है। ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट, बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट रिस्पेक्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो जब मार्केट में एक बार फेयर वैल्यू गैप यूज़ हो जाता है तो वो हम लोग उसको सेकंड टाइम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हो जाएगा 56.6 का। ठीक है, ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री का पैटर्न। ठीक है, वीकली नैरेटिव के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेते हैं एंट्री का पैटर्न। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, हम लोग एंट्री लेंगे, मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई बनाए, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे। ठीक है, अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे, और रिस्पेक्ट करके मार्केट एक स्विंग हाई और फॉर्म करे। ठीक है, तो जब मार्केट में 2 स्विंग हाई बन जाएंगे और उसके अंदर बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो लो जो हाई बने हुए ये प्रोटेक्टेड हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट की हमें पता चलेगी कि मार्केट की बियरिश साइड में स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर मार्केट ने फिर से ये जो स्विंग हाई बना, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करे,
तो हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। मतलब फर्स्ट कैंडल जो है वो रिस्पेक्ट भी हो सकती है, डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है, और सेकंड कैंडल जो है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग होगी। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा नेक्स्ट स्विंग लो का रहेगा। जैसे ये स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मिडिल कैंडल जो है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से, ठीक है। फिर ये वाला स्विंग लो भी बना हुआ है। फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट स्विंग लो यहाँ पे भी बना हुआ है 57.3 पे, और फिर हमारा डायरेक्ट जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 56.3 का, ठीक है। ये है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री का पैटर्न। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी सीख करके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये चांसेस हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करने जाए वीकली टाइम फ्रेम के नैरेटिव पे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस यूएस ऑयल के अंदर। अब देखते हैं मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यूएस ऑयल के प्री एनालिसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।